हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ निबंध मतदाता जागरूकता अभियान या 25 जनवरी मतदाता जागरूकता दिवस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर स्कूल्स में, कॉलेजेस में और इसके साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इस टॉपिक के ऊपर अक्सर या तो निबंध या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये टॉपिक आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध होगा। पर बच्चों, मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं मतदाता जागरूकता अभियान। शुरुआत 4 लाइनों से की है। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जागरूक मतदाता ही स्वर्णिम भारत बनाएगा। बच्चों, इसमें जो भी कोटेशंस हैं वो सब मैंने बिल्कुल नए ढंग की बनाई हैं। और भी ऐसे हैं, हालांकि इस टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर मैंने कोशिश की है कि मेरी कोटेशन बिल्कुल नई हो, जो आपको कहीं ना मिले। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। स्पष्ट है, लोकतंत्र का आधार जनता है। जनता लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है। भारतीय संविधान में भारत की जनता को अपने लिए अपना शासक चुनने का अधिकार प्रदान किया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी इच्छा अनुसार अपने शासक को चुन सकता है। अतः मत का बहुत अधिक महत्व है। मत से तात्पर्य वोट से है। हमारे द्वारा दिया गया एक वोट हमें या तो विकास की ओर ले जा सकता है या पतन की ओर। अतः आवश्यक है कि प्रत्येक मतदाता अपने मतदान को लेकर जागरूक हो। इसलिए मतदाताओं को अपने मतदान के लिए जागरूक बनाने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और यहाँ मैंने आगे 4 लाइनें दी हैं। जनता लोकतंत्र का आधार है, उसको मतदान का जनता लोकतंत्र का है आधार, उसको मतदान का है अधिकार। यदि घर से ना निकलोगे तो कीमती मत हो जाएगा बेकार। भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, उसे अपनी पसंद का नेता चुनने का अधिकार है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे, अपनी सोच, अपने विचार, अपने सिद्धांत जनता के सम्मुख रखते हैं। देश और जनता की भलाई के लिए अपनी नीतियों का और योजनाओं का खाका उनके द्वारा जनता के सम्मुख रखा जाता है। देश की जनता उसी के अनुसार उन्हें अपना मत देकर चुनती है। संविधान का मानना है कि 18 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति में उचित अनुचित में विभेद करने की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। वह अपना हित अहित भली भांति सोच सकता है और देश और समाज के लिए क्या उचित है उसी के अनुसार अपने मत का सही प्रयोग करके सही व्यक्तियों के हाथ में शासन की डोर दे सकता है। हमारे मत के सही प्रयोग पर ही देश की उन्नति, प्रगति और सुरक्षा निर्भर करती है। अतः हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने बहुमूल्य मत का सही ढंग से प्रयोग करें। 2 लाइनें दी हैं। तुम्हारा एक एक वोट है कीमती, उसी पर टिकी है देश की उन्नति। भारत निर्वाचन आयोग का यह प्रयास है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने अपने मत का पूर्ण रूपेण प्रयोग करे। इसलिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालयों व विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करके लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाता है। आयोग द्वारा प्रयास किया जाता है कि लोग मतदान को एक पर्व के रूप में मनाएं। अतः लोगों को नुक्कड़ नाटकों, रेडियो, इंटरनेट माध्यमों व विद्यालयों में पोस्टर, स्लोगन, निबंध भाषण जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूक किया जाता है ताकि लोग अधिक से अधिक मतदान करें। 4 लाइनें दी हैं। चुनाव एक मज़ेदार त्यौहार है, 5 सालों में आता एक बार है। जी भर को इसको मनाना है, वोट देने जरूर जरूर जाना है।
किंतु भारत के अधिकांश लोग अपने इस मतदान के अधिकार के बारे में जागरूक नहीं हैं। मतदान के दिन की गई छुट्टी को आराम का दिन मानकर कुछ लोग तो घर से बाहर ही नहीं निकलते और कुछ लोग इस दिन को सैर सपाटे के रूप में मनाने के लिए कहीं बाहर घूमने निकल जाते हैं। ऐसे में इन सभी लोगों का बहुमूल्य मत बेकार चला जाता है। परिणाम स्वरूप गलत लोगों के हाथ में शासन की डोर चली जाती है, जिसका परिणाम देश और देश की जनता को भोगना पड़ता है। 2 मजेदार लाइन दी है बच्चों। सैर सपाटा छोड़ो करो मतदान, सोए ना रहना लंबी चादर तान। हमारे देश में अक्सर चुनाव के समय जाति पाति धर्म को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जनता को भड़काया जाता है। ऐसे में सभी का कर्तव्य है कि वे जाति पाति और धर्म की क्षुद्र दीवारों से ऊपर उठकर उन लोगों को चुने जो देश का हित सोचें। जाति पाति और धर्म से ऊपर उठकर जिसमें देश हित हो तू बस वही कर। लोगों का मताधिकार अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। स्वार्थी तत्व धन मदिरा व्यवहार का प्रयोग लोगों के मत खरीदने में करते हैं। ऐसे में मतदाताओं को अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करके उचित अनुचित का विभेद करके सही लोगों के पक्ष में ही अपना वोट डालना चाहिए। वह सभी प्रकार के प्रलोभनों से स्वयं को बचाना चाहिए। कोई भी उपहार देश हित से बड़ा नहीं हो सकता। 4 लाइनें हैं। मत लेना धन और शराब का उपहार। मत लेना धन और शराब का उपहार, नहीं तो हो जाएगा तुम्हारा मत बेकार। गलत लोगों को अपने सिर पर बिठा लोगे, फिर धुनोगे सिर अपना बारंबार। निर्वाचन आयोग का यह प्रयास रहता है कि जो लोग 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके। इसके लिए जगह जगह बूथ लगाए जाते हैं और BLO की नियुक्ति की जाती है। उनके माध्यम से लोग फार्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फार्म 8 भरा जाता है। कई बार किसी कारण से मतदाता सूची से हमारा नाम काट दिया जाता है, इसलिए समय समय पर मतदाता सूची की जांच करते रहना चाहिए कि हमारा उसमें नाम सम्मिलित है या नहीं। अतः प्रत्येक जागरूक मतदाता को यदि मतदान का अधिकार है तो बच्चों ये आपका अंतिम निष्कर्ष है। आप चाहें तो इस निबंध को भाषण के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा भाषण बोलते समय आपको जो आपके सामने बैठे हैं उनके साथ आइज कांटेक्ट रखना है। तो ये निबंध और भाषण दोनों के लिए ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अतः प्रत्येक जागरूक मतदाता को यदि मतदान का अधिकार है तो उसका कर्तव्य भी है कि वह अपने इस अधिकार का सही ढंग से प्रयोग करे। यह सोचना कि मेरे अकेले के वोट ना देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक वोट से भी हार और जीत निश्चित हो जाती है। मतदान करने से हम देश के निर्माण में अपना अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं और देश निर्माण में सहयोग करना हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। अतः मतदान को हमें एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में निभाना चाहिए। मतदान हमारा कर्तव्य है, अधिकार भी है। मतदान हमारा कर्तव्य है, अधिकार भी है। दुष्ट नेताओं को हटाने की तलवार भी है। देश प्रगति पथ पर चले ऐसी पतवार भी है। देश की खुशहाली सुरक्षा का आधार भी है। तो बच्चों आपको मेरा ऐसे कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। जय हिंद, जय भारत।